हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 18 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। मैंने यहाँ दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में। वही रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। और यहाँ मैंने ब्लू लाइन्स भी यूज़ करी है, वो डिनोट करती है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट तो है बट वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। तो इसके साथ ही वक्त गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। साइंस कैन बी व्यूड एज ए कंटिन्यूएटिंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। यानी साइंस क्या होता है। साइंस को इस तरीक़ा से देखा जा सकता है कि ये एक ह्यूमन एफर्ट है जिससे हम नॉलेज को डिस्क्राइब और अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिस्टमेटिक नेचर में, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम साइंस को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए साइंस क्या होता है। देखिए अब यहाँ केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी ब्रांच ऑफ साइंस की वो ब्रांच जिसमें प्रिपरेशन या केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ या मटेरियल की प्रॉपर्टी या उनके रिएक्शन या उनके स्ट्रक्चर, इन सब की बड़ा स्टडी होती है, उन्हें उस ब्रांच को हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट की बात कर ले तो डेवलपमेंट में देखिए केमिस्ट्री डेवलप्ड हुई थी मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड आइट्रोकेमेट्री केमिस्ट्री। यानी आइट्रोकेमिस्ट्री और एल्केमी के फॉर्म में लगभग 1300 टू 1600 सी में इसका ओरिजिनेशन डेवलपमेंट हुआ। एंशियंट इंडिया की बात करी जाए तो केमिस्ट्री वॉज कोल्ड रसायन शास्त्र या रसतंत्र या रसक्रिया या रस विद्या। ये सब एंशियंट इंडिया में इनके नाम थे। इट इंक्लूडेड मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास एंड डाइज। यानी यहाँ पे मेटलर्जी में इंक्लूड करती है मेटलर्जी, मेडिसिन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, और कॉस्मेटिक्स का बनाना या डाइज का बनाना और ग्लास का बनना भी इसमें इंक्लूडेड था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से हम जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे उन सबको यहाँ से डिस्क्राइब किया गया। देखिए यहाँ से कोई क्वेश्चन भी बनता नहीं और कोई इंपॉर्टेंस भी इसकी है नहीं। हम आगे बढ़ते हैं तो ये अब आते हैं आचार्य कन्नड़ पे। आचार्य कन्नड़ को हम कश्यप भी कहते हैं। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच ही नेम्ड परमाणु, जिनको कंपेरेबल टू एटम्स। यानी देखिए ये थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसमें कहा था कि कोई भी पार्टिकल होता है वो वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बनता है जिनको परमाणु कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंस आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम। यानी जो भी सब्सटेंस होते हैं वो एग्रीगेटेड यानी मिले हुए, जुड़ के बने हुए, जो भी एग्रीगेशन होता है बन के जुड़ना, एग्रीगेटेड फॉर्म होता है स्मॉलर यूनिट जिनको हम एटम्स कहते हैं, विच आर इटर्नल, इंडिस्ट्रक्टिबल, स्फेरिकल, सुपरसेंसिबल एंड इन मोशन ऑफ ओरिजिनल स्टेट। यानी यहाँ बात हो जाती है इटर्नल, या फिर ये इटर्नल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, डिस्ट्रक्टिबल यानी इनका डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। एंड वही बात करते हैं। देखिए ये जो एटम्स होते हैं इनको हम ह्यूमन ऑर्गन से, या ये जैसे ऑर्गन यानी आइज की बात करते हैं, उनसे सेंस नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं तो केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड is much use of human beings. Chemistry deals with the composition, structure, properties and interaction of matter. यानी केमिस्ट्री में कंपोजिशन या किसी मैटर का स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज़ या उनके इंटरेक्शन को डिस्कस किया जाता है। इट इज़ ऑफ मच यूज टू ह्यूमन बींग्स इन डेली लाइफ। यानी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूजफुल होता है डेली लाइफ में। एंड इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर्स दैट आर एटम्स और मॉलिक्यूल। यानी इसको हम बेसिक कंस्टिट्यूएंट लाइक एटम्स या मॉलिक्यूल के बेसिस पे हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें। देखिए केमिस्ट्री प्लेज ए सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरवीन्ड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। यानी केमिस्ट्री एक सेंट्रल रोल प्ले करता है साइंस में और ये इंटरवीन हो जाता है, यानी इसको हम अदर ब्रांच ऑफ साइंस के साथ भी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, यूज़ में लाते हैं वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री provides methods for isolation of life-saving drugs from natural sources and makes possible synthesis of such drugs। यानी यहाँ बात करिए, देखिए जो भी केमिस्ट्री होता है उसमें आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स का आइसोलेशन होता है नेचुरल सोर्सेज में, और वहाँ से सिंथेसिस होता है ड्रग्स का। सम ड्रग्स एग्जांपल सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल जो कि यूज़ होते हैं
कैंसर थेरेपी में इफेक्टिव होते हैं कैंसर थेरेपी के लिए। वहीं ड्रग्स लाइक एजिडोथाइमिडिन एक यूज़ होता है एड्स पेशेंट के लिए। एड्स पेशेंट AZT यूज़ होता है एड्स पेशेंट के लिए। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर की, तो यहाँ पे एनीथिंग विच हैज मास और ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी जो भी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास होता है और वो वॉल्यूम स्पेस या स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर ली है। मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। देन पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स में बहुत पास एक दूसरे के वेरी क्लोज हेल्ड होते हैं इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी यहाँ पर एक ऑर्डरली फैशन में सॉलिड का अरेंजमेंट होता है और ये नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, यहाँ पे कोई बहुत फ्रीडम नहीं होता मूवमेंट का। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड, एंड लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के पास तो होते हैं और ये एक दूसरे के बहुत पास मूव कर सकते हैं, मूव अराउंड। हाउएवर इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड्स, यानी गैसेस में यही पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड्स के। देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट, इनका मूवमेंट बहुत ईजी होता है और फास्ट होता है। अब बात आ जाती है, देखिए यहाँ पे मैटर की कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे पहला सॉलिड में डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है और डिफाइनाइट शेप होता है। एक डिफाइनाइट वॉल्यूम में शेप भी डिफाइनाइट होता ही है। और लिक्विड की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है बट यहाँ पे डिफाइनाइट शेप नहीं होता। जैसे वाटर का एग्जाम्पल लेती है, जिस कंटेनर में हम उसको रख देते हैं वो उसका ही शेप ले लेता है। वहीं गैस की बात करती है तो यहाँ पे ये नाइदर ये डिफाइनाइट वॉल्यूम है नोर इसमें डिफाइनाइट शेप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं और ये जिस भी कंटेनर में जाते हैं तो उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइज कर लेता है। एंड यहाँ पे देखिए सॉलिड को हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर लीजिए तो देखिए मैटर क्लासीफाई होता है एज मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस की तरह मिक्स होता है। अब पहला जैसे मिक्स यहाँ मतलब इसको हमने क्लासीफाई किया मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के तरीके में। पहला है ऑल कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, इट इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस, यानी सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसी सब्सटेंस के वो सेम केमिकल नेचर में होते हैं तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। वहीं मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, और मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर एक तरह का मिक्सचर होता है, या टी या एयर ये सब मिक्सचर होते हैं। वहीं मिक्सचर में भी होमोजीनस और हिट्रोजेनस, एक मिक्सचर होमोजीनस भी हो सकता है हिट्रोजीनस भी हो सकता है। इन होमोजीनस मिक्सचर द कंपाउंड कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, यानी एक होमोजीनस मिक्सचर में जो कंपाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, यानी यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन जो भी मिक्सचर होता है कंपाउंड उसमें जो भी पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। द बल्क ऑफ मिक्सचर एंड इट इज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। हिट्रोजिनस मिक्सचर की बात कर ली जाए, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल, यानी यहाँ पे जो भी मिक्सचर होता है कंपोजिशन यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट एंड जो समटाइम्स जो डिफरेंट विजिबल जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। देखिए प्योर सब्सटेंस में एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस फ्रॉम मिक्सचर, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है मिक्सचर में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स कंपोजिशन, यानी जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं प्योर सब्सटेंस के वो फिक्स होते हैं कंपोजिशन में। प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासीफाई किया जाता है। पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी जो भी पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं वो ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट करते हैं। एंड दिस पार्टिकल्स में एक्सिस्टेड एटम्स और मॉलिक्यूल, यानी जो पार्टिकल होते हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल दोनों में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। यू मे बी फेमिलियर विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, मतलब यहाँ पे प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा होगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखिए when 2 or more atoms of different element combine together in a definite ratio the molecule of a compound is obtained, यानी यहाँ पर 2 or more atoms of different element के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक दूसरे से एक डिफाइनेट रेशियो में
तो उन मॉलिक्यूल्स को हम वैसे मॉलिक्यूल को देखिए वहाँ से कंपाउंड ऑब्टेन होता है। एग्जाम्पल कंपाउंड्स आर वाटर में कंपाउंड होते हैं H2O, जो वाटर होता है उसमें H2O होता है, अमोनिया में NH3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट की बात कर ली जाए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए। ठीक है, एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज, पहली है फिजिकल और दूसरी है केमिकल। तो पहली फिजिकल में कौन कौन सी आती है, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज में लाइक कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी, एसिड्स और बेसिस, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व करते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया जाना या कंपोजिशन और सब्सटेंस को नहीं चेंज किया जा सकता है, उसके बाद भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अब मेजर कर सकते हैं। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे केमिकल चेंज रिक्वायर होता है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डज नॉट रिक्वायर ऑकरेंस ऑफ केमिकल चेंज, यानी यहाँ पे ऑकरेंस ऑफ केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होता है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली जाए तो देखिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर्टीज़ का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इट इज आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी जो मैनी प्रॉपर्टीज होती है मैटर की लाइक लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्वांटिटेटिव होती है नेचर में। अर्लियर 2 डिफरेंट सिस्टम वर मेजर्ड, पहला है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा है मेट्रिक सिस्टम, ये दोनों सिस्टम हुआ करते थे। सो सबसे पहले अब प्रेजेंटली हम SI सिस्टम, जिसको हम सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जिसका एब्रीवेशन होता है SI, जो कि प्रेजेंट मतलब ये सिस्टम होता है फ्रेंच सिस्टम है ये, जो स्टेबलाइज हुआ था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट CGPM में, जहाँ इन्होंने SI सिस्टम को 7 बेसिक यूनिट्स में क्लासीफाई किया। पहला है लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब की गई है। अब यहाँ देख लीजिए कि कैसे कैसे डेफिनाइज है, SI बेस यूनिट की डेफिनेशन भी यहाँ पे है, आप ये पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना कि यूनिट ऑफ मास के लिए किलोग्राम कैसे आया, यूनिट ऑफ टाइम के लिए सेकंड कैसे आया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक के लिए एम्पियर कैसे आया और यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन कैसे आया, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है वो कैसे आया और यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है वो कैसे आया। और यहाँ पे सब SI सिस्टम के प्रीफिक्स के 10⁻12 में क्या होता है, युक्टो 10⁻21, जेप्टो 10⁻18, एटो 10⁻15, फेमटो 10⁻12, पिको, ऐसे हम इन सब चीज़ों के SI सिस्टम के एब्रीवेशन पढ़ लेते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।